अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों में बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि कभी कभार आपको अपने लफ्ज़ छोटे महसूस होते हैं। कभी कभार आपके पास वो चीज़ें, वो बातें ही नहीं होती कि जो आप उनके बारे में महसूस करते हैं, जो जज्बा रखते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पाते हैं। ऐसी ही शख्सियत के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ कि पहली दफ़ा दिल में ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा तो कहाँ देखा, ईवान इकबाल में एक इवेंट था और मैं भी गई हुई थी, मैं भी गेस्ट थी उनकी, वो भी गेस्ट थे उनके। और वो क्या हुआ कि देखा मैंने थोड़ी देर के बाद कोई 28 साल का नौजवान वहाँ पे आया और उन्होंने मेला ही लूट लिया पूरा ऑडियंस के अंदर जाके। मैं सोचती रह गई, मैंने कहा कितना एनर्जेटिक नौजवान है, इनसे तो बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, सीखने की बात है। लेकिन हुआ ये कि मेरी बैड लक कि उस दिन मैं नंबर भी नहीं ले सकी, मुलाकात भी नहीं हो सकी और वो चलते बने। खैर दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी कि किसी दिन मिलना तो है, बात भी करनी है, सीखना भी है। हुआ ये कि कभी कभार लगता है ना, आपके जज्बे बहुत सच्चे हों तो वो इंसान आप तक आपके राब्ते में आ ही जाते हैं। 2019 की बात है कि YLC स्टार्ट हुआ तो सरमद ने बताया कि मैंने ये लेना है, मैं ये कोर्स करना है। बल्कि मुझे याद है कि करण साहब ने रिकमेंड किया था कि सरमद ये तुम ज़रूर करो, कि इसमें जो शख्सियत जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो इसको लीड कर रहे थे। और सरमद ने बिल्कुल उसको किया, अटेंड किया। और उसके बाद उसने ये कहा भी कि मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आया है और जो कुछ मैंने सीखा वो बहुत था। अब ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको आप शायद दिखा सकते हैं, उनके बारे में जो जो कुछ आप फील करते हैं और जो वो डिज़र्व करते हैं वो आप कह भी नहीं पाते। और मैं जो आज बात कर रही हूँ ये मुझे किसी ने नहीं कहा, जो मेरे दिल में सोच आई ये खुद ही आई और मेरा दिल किया एक्नॉलेज करने को, मेरा जी चाहा किसी को सराहने को, मेरा जी चाहा किसी की। ये सिर्फ तारीफ़ नहीं है, ये शायद किसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी भी पर्सनैलिटी होती है कि आप जो कुछ वो आपके लिए करते हैं, सोचते हैं, फ़ील करते हैं, आप उनके बदले में उनको उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही ज़्यादा बल्कि ऑनर देना चाहते हैं। और आप उस इंसान से आपने बहुत कुछ सीखा भी हो। अब सोचें आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने ही लोग आए होंगे जो आपको ना जाने क्या कुछ सिखा के चले गए और कितना कुछ अभी भी सिखा रहे हैं। तो वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास ऐसी शख्सियत होती है कि आपको जो मैंने जाना, जो मैंने देखा, वो क्या है, वो कौन से वाले सर हैं, वो कौन से इंसान हैं। मैंने आपको हमेशा देखा, आपके चेहरे पे हमेशा एक मखसूस स्माइल रहती है, वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं हर दफ़ा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस स्माइल को, मुस्कुराहट को हमेशा कायम रखे। दूसरी बात जो मैंने देखी आप में, ये सिर्फ कमिटमेंट की बात नहीं होती कि आप बुलाया है, आप आ गए हैं। मैंने हमेशा ये चीज़ें ख़ास तौर पे नोट की आप में, शायद मैंने पहले कभी आपसे ज़िक्र नहीं किया लेकिन अब कर रही हूँ। मैंने ये देखी कि आपकी कमिटमेंट में हमसे ज़्यादा आप खुद से कमिटमेंट ज़्यादा करते थे कि मैंने ये काम करना है। किसके लिए करने से ज़्यादा शायद आपके लिए ये अहम है कि मैंने ये काम करना है। और वो झलक आपकी हर जगह पे नज़र आई। आपका बेलौस जो अरफा करीम फाउंडेशन और हम सब के लिए जो प्यार है, जो चाहत है, और जिस तरीके से आप हर दफ़ा हम लोगों का साथ देते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि शायद मैं बहुत दफ़ा आपसे कहती भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से आज मैं कह रही हूँ शायद पहले नहीं कह पाई। मैं आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। आप एक ऐसे इंसान हैं हमारी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। ब्लेसिंग है हमारे लिए आपसे सीखना। वो कहते हैं ना कि इंसान कैसा होना चाहिए, इंसान वो होना चाहिए जिसके साथ रहते हो आप क्या फ़ील करते हैं। तो सर आपके साथ जब हम होते हैं तो हम हवाओं में उड़ते हैं। आपके साथ जब हम होते हैं ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। आपके साथ जब हम होते हैं हमारे हौसले बुलंद होते हैं। आपके साथ जब हम होते हैं हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। ना सिर्फ हमें खुद सीखने को मिलता है बल्कि हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बच्चे आपके बड़े फ़ैन हैं, हम आपके बड़े फ़ैन हैं।
اور یقین کریں کہ جب آپ نے آنا ہوتا ہے تو اس خیال کی ہی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور وہ خیال کیا ہوتا ہے کہ سر آئیں گے اور سر اسی طریقے سے انرجیٹک ہنستے مسکراتے آئیں گے، ہم گپے لگائیں گے، ہم اچھا سا کھانا کھائیں گے، سر کا کمرہ تیار کرنا، سر کی پسند کی خوشبو ہونی چاہیے، بیڈ شیٹ سر جو ہے وہ پرنٹ والی پسند نہیں کرتے، سادی ہونی چاہیے، سر کو صبح کتنے بجے گرم پانی چاہیے، سر کو کتنے بجے کیا کرنا ہے، کافی کون سی اچھی لگتی ہے. وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنے میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کون آ رہا ہے، اور ہم آپ کو جتنی رسپیکٹ دیتے ہیں میرا خیال آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اتنا ہم کر نہیں پاتے. جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو نکھار ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، آپ سے کوئی ایک بات تھوڑی سیکھی ہے، پھر آپ سے بڑی باتیں سیکھی ہیں. کیسے آپ دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے آپ کی ایٹیکیٹس، اور سگڑاپا تو ختم ہے آپ پہ. آپ تو میں کہتی ہوں کہ خاتون ہوتی تو گھر جنت بنا دیتی. ویسے تو ابھی بھی آپ نے جنت ہی ڈیفینیٹلی بنایا ہے گھر اپنا، اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کا ایک کرزمہ ہے. اور کہیں مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ انسان جب اندر سے جیسا ہوتا ہے نا، وہ ریفلیکشن آپ کے باہر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی سوچیں، آپ کا کردار، آپ کی ذات، وہ سب کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. واٹ اے گریٹ پرسنالٹی. آپ کی گرومنگ کتنی اچھی ہوئی ہے، آپ کی پیرنٹنگ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ اتنی پیاری پیاری فوٹوز اپنی ماں جی کے ساتھ بنا کے لگاتے ہوتے تھے، کہیں کیپ پہنی ہوئی ہے، کہیں پہ ہنس رہے ہیں، وہی اسمائلنگ فیس. اور ایک اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑی محنت سے کچھ فوٹوز آپ کی ڈھونڈی، اور کچھ میں نے منگوا لی مصباح سے. اور میں وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی جتنی بھی پرانی تصویر میں نکالوں وہ مجھے یہی لگے کہ یہ بھی آج کی تصویر ہے، یہ کل کی تصویر ہے، یہ تو پچھلے ماہ کی ہو سکتی ہے. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی وہ جو ایک باروب قسم کی پرسنالٹی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. آپ واقعی میں 28 برس سے زیادہ نہیں لگتے. اسی طریقے کے آپ ماشاءاللہ. دعا بھی دل سے پہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. دل سے کہنے کو دل کر رہا تھا. اور آپ ہی کے 2 سوال جو آپ اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں. اب تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں رہتے ہو اور آپ کیا کماتے ہو. تو میں کہنا چاہوں گی سر، آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور آپ نے ڈھیروں ڈھیر عزت کمائی ہے، ڈھیروں ڈھیر پیار کمایا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا بستا رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، اور آپ کی وجہ سے جو ہزاروں زندگیاں بدلتی ہیں، ہم سمیت ہزاروں زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے، آمین. آپ کی وجہ سے مجھے آج بھی یاد ہے وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے کیسے ہم جو عرفہ ٹیکنالوجی کنکلیو کروانے کے لیے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، اور اس طریقے سے ہمیں آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے سمجھایا، آپ نے بتایا. تو سر آپ کا ایک ایک کہا ہوا لفظ ہم پہ اثر رکھتا ہے. آپ کے ساتھ کی وجہ سے جو ہم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، اسٹرینتھن فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس، جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں دکھانے کو کیا ہے تمہارے پاس، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سر کامرانز بھی ہیں، اب بتاؤ. تو ہم وہ والا پرائڈ لیتے ہیں آپ کا تعارف کرا کے. آپ کی وجہ سے سر ہم نے اتنا، یہ جو ایک ہمارے لیے چیلنجز تھے بڑے بڑے، وہ ہم نے فیس کرنا سیکھے. آپ کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں، وہ باتیں پتہ چلیں جو دنیا میں ہو رہی تھیں اور ہمیں نہیں پتہ تھیں. آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، اور آج اگر ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کا کریڈٹ سر آپ کو بہت سارا جاتا ہے. اسپیشلی ہمارے اینڈ پہ تابندہ تو آئی جوائن کیا تو اس نے تو سارے آپریشنز ہر چیز سنبھال لی نا، لیکن ہم اگر اپنے اینڈ کی بات کریں تو ہمیں حوصلہ آپ نے دیا، اور اسی وجہ سے ہم چل بھی رہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جب آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ بے فکر ہو جاتے ہو، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن آتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہو کہ نہیں، پوچھتے ہیں نا، بات کرتے ہیں.
तो आपके पास तो ऐसे लगता है जैसे एक जादू की छड़ी है, वो आप घुमाएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो सर ये तारीफ़ें बहुत सारे लोग आपकी करते होंगे, लेकिन ये तारीफ़ अगर मैं कर रही हूँ ना, तो हो सकता है मुझे अरफा ने ही कहा हो कि आप ज़रूर उनके बारे में वीडियो बनाएं। तो आप इस चीज़ को इस नज़र से देखिएगा कि हम आपको किस तरह समझते हैं, कैसे लेते हैं और कितना खुश होते हैं। और आपका नाम इस प्लेटफार्म पे आना और आप जिस तरीके से आपने ओन किया अरफा करीम फाउंडेशन को, वो रियली वी आर ऑनर्ड फॉर दैट कि आप आई नो आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सफ़र करके आते हैं। इंसान थकता भी होगा और मुझे पता है कि आपकी वो टोकरी भी साथ ही होती है और आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसके बावजूद जो आप अपने प्रोग्राम में से हमारे कहने पे टाइम निकाल के आप आते हैं, बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मतलब के। सर वो छोटा जेस्चर नहीं होता, वो बहुत बड़ा जेस्चर होता है। अगर कोई समझने वाला हो, उस हर उठते कदम का आप हिसाब नहीं दे सकते। जो इंसान खुद चल के आपके पास आ रहा है, उसकी एफ़र्ट, उसकी कोशिश, उसके दिल का जज्बा। और मैं जानती हूँ कि आप अरफा करीम के लिए और हमारे उस मिशन, उस बेटी जो कि डॉटर ऑफ़ द नेशन है, उसके मिशन के लिए हमेशा आप हमारे साथ हैं और हमेशा इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आपके साथ के साथ हम वाकई में बहुत मज़बूत हैं। ताबिंदा भी आपकी बहुत तारीफ़ करती है, उस्मान, करना साहब को तो पता भी नहीं है, वरना इस वक्त वो साथ मेरे बैठे होते तो वो तो पता नहीं ढेर और बातें करते। सरमद होता तो न जाने क्या कुछ कहता, दाऊद है, सारे अरफा होती तो वो तो पता नहीं क्या ही कहती। तो उसके बिहाफ पे चूँकि अब मैं हूँ, तो मैं आपको कहना चाह रही थी कि सर अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही लोगों के दिलों को फ़तह करते रहें और ऐसे ही मिसबा को भी खुश रखें। मिसबा आपकी ज़िंदगी में आई, रौनकें आईं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा हुआ है। और मिसबा यकीनन आप भी बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी किस्मत में सर कामरान रिजवी जैसे इंसान का साथ आया। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखें क्या से क्या बना देंगे वो आपको खुद को हैरत होगी कि मेरे में इतना कुछ था, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि पोटेंशियल इंसान के अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर था, मुझे भी नहीं पता था। तो करना साहब ने मुझे मेरी ट्रेनिंग की, मुझे बताया, मुझे मौका दिया, तो मैं कर पाई जो कुछ भी कर पाई। इसी तरीके से आपके साथ भी है। आप दोनों के साथ हम सब लोगों को बहुत प्यार है और आप दोनों के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो दिल का रिश्ता है, जिसके पीछे कोई और बात है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, और वो भी पुरखुलूस मोहब्बत। अपना आप दोनों बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हंसते मुस्कुराते हुए लाहौर लाए और हम फिर उसी तरीके से छत पे बैठ के बातें करें और खाना खाएं और कॉफ़ी पिएं। सर आपको हमारी तरफ से बहुत सा प्यार, बहुत सारी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।